अगर आप चाहती हैं कि आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें, आपके सभी काम टाइम पे हो जाएं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुबह जल्दी जग के अपने कामों को शुरू करना। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सभी कामों को स्ट्रेस फ्री होकर करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा एवरीडे क्लीनिंग रूटीन। क्लीनिंग की शुरुआत होती है चीज़ों को उनकी जगह पर रखने से। जो भी चीज़ें मिसप्लेस हैं उन सबको वापस से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ। तो रात को मैंने ये एग्ज़ाम के बंडल चेक किए थे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। एग्ज़ाम नोटबुक्स तो कुछ हो गई हैं, कुछ रह गई हैं, इन्हें मैंने वापस यहीं रख दिया है क्योंकि अभी मुझे ये चेक करनी है। और उसके बाद मैंने बेडशीट को अरेंज करके थोड़ी सी डस्टिंग कर दी है। दूसरे रूम की भी मैं बेडशीट को अरेंज कर रही हूँ। बेडशीट्स मैंने चेंज इसलिए नहीं की हैं क्योंकि मैंने कल ही दोनों रूम की बेडशीट चेंज की थी, तो बेडशीट एकदम नीट एंड क्लीन है, चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए मैंने इन्हीं बेडशीट्स को अच्छे से अरेंज कर दिया है। एंड पिलो हटा के मैंने थोड़ा सा इस पे से भी, मतलब अगर कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हों तो वो भी मैंने इस पे से रिमूव कर दिए हैं। बेड को अरेंज करने के बाद सेम प्रोसेस सोफ़े के साथ भी, सोफ़े के कवर रिमूव करके सोफ़े पे से भी जो भी डस्ट वगैरह हो वो रिमूव करने के लिए मैंने थोड़ा सा सोफ़े को भी झाड़ दिया है। और इसके कवर भी थोड़े से अनमैनेज्ड से हो रहे थे, मतलब बहुत मिसप्लेस थे, तो उन्हें भी मैं वापस से अरेंज कर रही हूँ, अच्छे से लगा रही हूँ कवर वगैरह को। और इसके भी कवर, मतलब सोफ़े के कवर भी मैंने कल ही चेंज कर दिए थे बेड के साथ ही। अदरवाइज़ मैं सोफ़े के भी कवर जो है वीकली चेंज कर देती हूँ। टेबल का कवर भी मैंने झाड़ के अरेंज कर दिया है और फ्लावर वास को भी उसकी जगह पर रख दिया। उसके बाद जो भी आसन या डोरमेट्स वगैरह बिछे होते हैं घर में, तो मैं उन्हें उठा के उनको झाड़ के एक साइड पे रख देती हूँ और फिर स्टार्ट हो जाती है झाड़ू। तो झाड़ू अगर अच्छे से लग जाती है ना तो मॉपिंग बहुत आसान हो जाती है। तो झाड़ू में मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, अदरवाइज़ मॉपिंग में भी प्रॉब्लम होती है और फिर ना क्लीनिंग अच्छे से हो भी नहीं पाती है। तो बस मैंने सबसे पहले स्टार्ट की है झाड़ू लगानी अपने मंदिर वाले रूम से। क्लीनिंग का काम जब मैंने शुरू किया है तब 8 बज रहे हैं और मेरा कुकिंग का सारा काम हो चुका है। मैं नहा भी चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट लंच सब बन चुका है। क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं अभी, तो श्राद्धों में मैं ना बहुत जल्दी ही नहा लेती हूँ और नहा के पहले मैं किचन का ही काम करती हूँ, किचन में झाड़ू पोछा करके, क्योंकि गाय को रोटी वगैरह भिजवानी होती हैं तो सबसे पहले मैं वो वाला काम करती हूँ, फिर क्लीनिंग बाद में करती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली जो रूटीन है ना वो एग्जैक्ट सेम रहे। काम की नीड के हिसाब से रूटीन जो होते हैं वो थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं और हमारे ही काम है, हमें करने हैं। जैसा कि मैंने बोला, बिना स्ट्रेस के किस तरह से आप अपने काम को मैनेज कर सकते हैं कि आपका काम भी हो जाए। अभी मुझे पता है कि मुझे पहले कुकिंग का काम करना है और वो भी नहा के करना है, तो पहले मैंने वो काम किया और फिर बाद में मैंने अपना क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पे बाहर डाल दिया है पानी पूरे घर की झाड़ू कंप्लीट करने के बाद में। और फिर ये पानी को, जो एक्सेस वाटर है, उसको मैंने वाइपर से वाइप आउट कर दिया है। अब मैं कर रही हूँ अपने वॉश बेसिन एरिया की डीप क्लीन। तो सबसे पहले मैं इस प्लांट की लीव्स को साफ़ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा डस्ट एक्यूमुलेट हो ही जाता है विद टाइम। और एक्सेस वाटर मैंने इसमें से सारा रिमूव कर दिया क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है। हार्पिक से मैं क्लीन कर रही हूँ अपने वॉश बेसिन के सिंक को, और अगर कम गंदा होता है तो फिर मैं हैंड वॉश से ही क्लीन कर देती हूँ। थोड़ा ज़्यादा गंदा होता है तो फिर मैं हार्पिक से क्लीन कर देती हूँ। टैप भी क्लीन कर दिया साथ में। और कॉलिन से मैं जो मिरर है उसको क्लीन कर रही हूँ। न्यूज़पेपर से वाइप कर दिया है और मिरर भी हो गया है एकदम क्लीन, क्योंकि फेस वगैरह वॉश करते हैं तो मिरर पे भी पानी के छींटे जाते हैं। और एक गीले कपड़े से मैंने जो भी ये टाइल हैं इसके वॉश बेसिन एरिया की, उन्हें भी क्लीन कर दिया और इसका प्लेटफॉर्म भी मैंने एक कपड़े से क्लीन कर दिया। तो वॉश बेसिन एरिया की मैंने आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर दी है। टैप को अच्छे से बिल्कुल ड्राई कर दिया है ताकि वाटर स्टेन ना रहें। और ये ना हैंड वॉश की बोतल खाली हो गई थी, इसे भी मैंने रिफ़िल कर दिया। तो इसी के साथ ही मेरा वॉश बेसिन का एरिया एकदम क्लीन हो चुका है। कभी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, कभी थोड़ी सी क्लीनिंग से ही एकदम साफ़ हो जाता है। अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। तो डस्टिंग मैं मोस्टली झाड़ू लगाने के बाद करती हूँ क्योंकि झाड़ू लगाने से ना डस्ट पार्टिकल्स वापस से आ जाते हैं। तो कभी कभी झाड़ू से पहले भी कर लेती हूँ, बट मोस्टली जो है झाड़ू लगाने के बाद ही मैं डस्टिंग करती हूँ, बेड वगैरह पे, सोफ़ों पे। और अभी ना हमने लास्ट ईयर अपने घर में थोड़ा सा रिनोवेशन करवाया था, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए नहीं हैं, तो डस्टिंग करने के लिए भी मेरे पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जो फ्रिज वगैरह है उसके ऊपर, फ्रिज के जो कवर है ना वो मेरा ख़राब हो चुका है और जिस कलर
कलर का मुझे कवर चाहिए, जैसा मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा, तो मुझे फैब्रिक लेके खुद से ही कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। बट अभी टाइम नहीं लग रहा है मुझे मार्केट जाने का। डस्टिंग के बाद में मैं अपना ना पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाते लगाते मैं कॉल कर रही हूँ। मेरे को एक कॉल आया था तो मैं उठा नहीं पाई थी, कॉल बैक कर रही हूँ। तो मैं मोस्टली काम करते हुए ही फ़ोन पे बात करती हूँ ताकि मेरे को अलग से टाइम ना देना पड़े उसके लिए। और अब मैं आ गई हूँ इसमें पोछा लगाने अपने दूसरे वाले रूम में, और ये बैठा है टाइगर। इसको जहाँ हम होते हैं इसे वहीं रहना होता है। हम ऊपर हैं तो ऊपर, नीचे हैं तो नीचे, बाहर वाले रूम में है तो बाहर वाले रूम में, बस इसको बस हम चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए इसे। और बस ऐसे मेरा पूरा नीचे वाला जो फ्लोर है उस पर पोछा लग गया है। वॉशरूम की क्लीनिंग मैं नहाने से पहले ही कर देती हूँ, तो इसलिए मैं ऑलरेडी वॉशरूम की क्लीनिंग कर चुकी थी जब मैं सुबह नहाई थी तब, तो वो मैंने इसमें शेयर नहीं किया है क्योंकि सुबह तक मेरा प्लान नहीं था जब तक मैं नहाई थी कि मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ। अब मैं आ गई हूँ ऊपर वाले एरिया में, तो सबसे पहले मैं गार्डन एरिया में आ गई हूँ। आज मेरे हस्बैंड ने ना सुबह कई सारे जो पॉट हैं उनकी रीपॉटिंग की थी और काफ़ी सारे नए प्लांट्स लिए थे, तो उन्हें भी पॉट में लगाया था। तो सबसे पहले मैंने आके ऊपर की ही सफाई की है और इन प्लांट्स को मैं पानी दे रही हूँ और साथ में इनकी लीव्स भी अच्छे से वॉश कर रही हूँ। एकदम ग्रीन ग्रीन दिखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये कुछ प्लांट्स हैं जो जाल पे रखे हैं, तो इन्हें मैंने जग से पानी दे दिया है। ये प्लांट्स हैं जो आज ही लगाए हैं, तो इन्हें भी मैंने थोड़ा थोड़ा पानी दिया है और आज ही ये प्लांट्स लगे हैं। अब देखते हैं इनकी कैसी ग्रोथ होगी, शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर। तो कई सारे प्लांट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं। ये स्नेक प्लांट आज ही लिया है, ये इंटीरियर का है तो अभी इसको फ़िलहाल छाया में लगाया है। ये जितने भी जाल पे ना प्लांट्स लगे हुए हैं इसमें से मोस्टली इंटीरियर हैं। अब मैं पानी से ना बाहर से धो रही हूँ। यहाँ पे मैं झाड़ू पोछे से चाहूँ भी तो भी सफाई हो नहीं पाएगी क्योंकि प्लांट्स की वजह से ना बहुत ज़्यादा डस्ट यहाँ पे हो जाती है, मिट्टी निकलती है, तो मुझे यहाँ पे पानी डाल के धोना ही पड़ता है छत को। और मैं यहाँ पे वाइपर से क्लीन कर रही हूँ और बस झाड़ू से क्लीन करने के बाद वाइपर से मैं पानी को ड्रेन आउट कर रही हूँ, सारे पानी को, क्योंकि टाइल्स है, अगर गीला छोड़ दूँगी तो पैर वगैरह फिसलने का डर है। और ये देख लीजिए, मैंने कहा था ना जहाँ हम होंगे इसे वहीं रहना है, बाहर हैं तो बाहर। तो अब ये जो हैं काफ़ी सारे प्लांट्स की जो है जगह चेंज कर रहे हैं क्योंकि वेदर अब चेंज होने लगा है, तो काफ़ी सारे प्लांट्स को ये जाल पे से और यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब ये अपना काम करेंगे और मैं फिर अपना काम करूँगी। ऊपर वाले फ्लोर पे ही है मेरा बेडरूम, तो अब मैं क्लीन कर रही हूँ अपने बेडरूम को। यहाँ बॉक्स मैंने कल खोला था तो उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सामान रह गया था, तो बस उसे ही हटा के और फिर मैं इसे भी जो है कपड़े से क्लीन करके और वापस से मैंने इसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया है ताकि इस पर डस्ट वगैरह ना आए। और अपने बेड की मैं डस्टिंग कर रही हूँ अच्छे से। तो मेरा जो बेड है ना उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉर्नर्स हैं जिसके अंदर डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, तो थोड़ा सा मुझे बेड की डस्टिंग करने में टाइम लगता है। डस्ट जो है वो बिल्कुल ना छोटी छोटी सी जगह है, स्पेस है, उसके अंदर भर जाता है। तो बस मैं अब डस्टिंग का काम कर रही हूँ अपने रूम में। अगर आपको ना क्लीनिंग का काम बोरिंग लगता है तो कुछ इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स लगा लीजिए, या फिर आपको जिस तरह के सॉन्ग सुनना पसंद है वैसे लगा लो। आज मेरे हस्बैंड घर पे हैं, आज ये अपने वर्क पर गए नहीं हैं, तो हमारे घर में तो सुबह से आज चल रहे हैं भजन, तो बस वही सुनते हुए मैं अपने काम को एंजॉय करते हुए कर रही हूँ। काम बोरिंग हो सकता है कि कभी लगे, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको काम को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड रोज़ वही काम होते हैं, वही शेड्यूल होता है, बस कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं कि आज पहले ये कर लिया, बाद में ये कर लिया, बाकी काम तो सारे घर के वही होते हैं। तो कभी कभी होता है कि स्ट्रेस होने लगता है या फिर थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। तो बस ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप खुद को एनर्जेटिक रखें और साथ में एंटरटेन भी। अब मैं अपने बेड पे बेडशीट डाल रही हूँ। मैं मोस्टली अपने बेडरूम की बेडशीट को सुबह जब मैं जगती हूँ तभी सही कर देती हूँ, तो आज मुझे बेडशीट इस बेडरूम की चेंज करनी थी, तो फिर इसलिए मैंने बेडशीट को सुबह रिमूव कर दिया था। और अब मैं जब क्लीनिंग करने आई हूँ ऊपर तभी मैंने दूसरी बेडशीट यहाँ पे बिछा दी है। बेडशीट को मैंने अच्छे से कॉर्नर्स पे से दबा दिया है। चाहे हम कितने भी अच्छे से क्लीनिंग कर ले, झाड़ू पोछा कर ले, लेकिन जब तक बेड अच्छे से अरेंज नहीं होता तब तक लगता ही नहीं है कि क्लीनिंग हुई है। और अब मैं क्लीन कर रही हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल को। बस ये नॉर्मल डेली डस्टिंग है, डेली क्लीनिंग है, डीप क्लीनिंग नहीं है ये। और अपने ड्रेसिंग टेबल का मैंने ऑर्गेनाइजेशन वीडियो भी शेयर किया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर चेक करना उस वीडियो को। अब मैं अपने बेडरूम में भी झाड़ू लगा रही हूँ। पहले मैंने
बाहर वाला एरिया, गार्डन एरिया इसलिए वॉश कर दिया क्योंकि वहाँ पे आज बहुत ज़्यादा मिट्टी थी और मैं अगर बार बार बाहर जाऊँगी पानी लेने या फिर पोछा वगैरह लेने तो फिर बार बार मेरे पैरों के साथ गंदगी आती और ज़्यादा ही, तो इसलिए मैंने पहले ही उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर दिया। और बेड के नीचे से, बेड के पीछे से, सभी जगह से मैंने अच्छे से इस रूम में भी झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने अपने काम के लिए देखिए किसी मेड को, हाउस हेल्प को नहीं रखा हुआ है। इसका ये फ़ायदा भी है कि आप अपने कामों को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जब आपको जिस चीज़ के लिए सही टाइम लगे तब। अदरवाइज़ मेड के लिए फिर वेट करते रहो, वो कब आएंगे तब काम होगा, तब बर्तन साफ़ होंगे, तब कुकिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें। बट हाँ, अगर आपका काम ऐसा है कि आप बिना हाउस हेल्प के मैनेज कर ही नहीं सकते हैं तो एक अलग बात है। अब मैं लगा रही हूँ अपने रूम में पोछा। तो इस रूम में ना मैं मोस्टली बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, बल्कि मैं डेली ही बैठ के लगाती हूँ। बट वीडियो में मैं थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही थी और अब ये ऊपर आ गया है। ये बार बार मेरे पास खेलने आ रहा था तो मैंने इसके लिए 2 मिनट निकाल ही लिए। और क्योंकि ना पोछा लगाया है तो फ़र्श अभी बहुत स्लिपरी हो रहा था, इसके पैर बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहे थे, तो बहुत खेलने का इसका मन था, बस इतना ही खेलता है। और अब चला गया ये और मैं भी वापस से लग गई हूँ अपने काम पे, वापस से अपना पोछा वगैरह लगाने लगी हूँ। और बस इसी के साथ ही मेरी जो है ऊपर वाले पोर्शन की भी क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और बस इसके बाद फिर नीचे जाके मैं अपने किचन को क्लीन करूँगी। बस ऊपर का मेरा सारा काम हो गया, बेडरूम बिल्कुल अच्छे से अरेंज हो चुका है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन को क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले ये जितना भी मैस दिख रहा है मैं इस सब को समेटूंगी। सबसे पहले मैंने सारे जो भी बर्तन हैं, मतलब मसालेदानी या जो भी डब्बे वगैरह कुकिंग में यूज़ हुए थे, उन्हें मैंने एक कपड़े से वाइप आउट करके और उन्हें मैं उनकी जगह पे रख दे रही हूँ। क्योंकि आटे के हाथ लग जाते हैं, कुकिंग के टाइम पर हाथ लग जाते हैं तो डब्बे थोड़े गंदे हो जाते हैं। तो हैंड टू हैंड मैंने उन पर कपड़ा लगा के और फिर उनको उनकी जगह पर रख दिया। जो भी लेफ़्ट ओवर खाना था उन सबको मैंने छोटे बर्तनों में निकाल दिया ताकि सारे बर्तन जो हैं वो हैंड टू हैंड वॉश हो जाएं। और यहाँ पे जितना भी सामान है उस सबको बस मैं उनकी जगह पर रख दिया है। और यहाँ पे ये जो कढ़ाई है इसमें सब्ज़ी वगैरह रखी है लेफ़्ट ओवर, तो उसे भी मैंने एक बाउल में निकाल लिया है ताकि जो कढ़ाई है वो भी हैंड टू हैंड साफ़ हो जाए। सारे बर्तनों को खाली करने के बाद और एक्स्ट्रा सब चीज़ों को हटाने के बाद अब मैं क्लीन कर रही हूँ अपने गैस स्टोव को। तो मैंने एक गीला कपड़ा ले लिया है और उसी से ही मैं अपने गैस स्टोव को क्लीन कर रही हूँ। तो वीकली मैं इसे वॉश कर लेती हूँ वही बर्तन वाले साबुन से ही। और कभी कभी मैं इसको सिर्फ साबुन लगा के और फिर गीले कपड़े से ही अच्छे से वाइप कर देती हूँ तो भी एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। गैस क्लीन करने के बाद मैंने गैस के नीचे से और बाकी का जो काउंटर टॉप है उसे भी मैंने मतलब कपड़े से ही क्लीन कर लिया है। कपड़े से, क्योंकि मैंने खाना बनाया था, रोटियाँ तो पलथन आटा वगैरह थोड़ा बिखरा हुआ था। और जो गैस स्टोव के ऊपर वाली टाइल्स हैं उन्हें भी मैं डेली क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि छौंका वगैरह लगाते हैं तो फिर हल्दी के छींटे वीटे चले जाते हैं, ऑयल के छींटे चले जाते हैं, तो वो स्टेन बन जाएगा तो फिर उसे क्लीन करने में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि डेली थोड़ा सा टाइम लगेगा बट फिर वो ज़्यादा बड़ी वाली मेहनत से बच जाओगे। और अब लास्ट काम बचा है मेरे पास और वो है बर्तन क्लीन करना। तो क्लीनिंग के मेरे जितने भी काम थे वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब बस ये लास्ट काम है कि मुझे सारे बर्तन क्लीन करने हैं। तो मैं सारे बर्तनों को मांज रही हूँ और मैं ना आज आप लोगों के साथ ही क्लीनिंग वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि क्लीनिंग के वीडियो देखने से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब मैं लो फील कर रही होती हूँ या मन नहीं कर रहा होता है क्लीनिंग करने का, तो क्लीनिंग वीडियो देख के मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है और फिर मेरा भी मन करता है कि मैं घर को और अच्छे से क्लीन करूँ और अच्छे से मैनेज करूँ, ऑर्गेनाइज़ करूँ चीज़ों को। तो शायद आप लोगों को भी कुछ तो मोटिवेशन मिला हो या सेटिस्फेक्शन मिला हो वीडियो को देख के। मेरे को ना ये सारा क्लीनिंग, ऊपर का, नीचे फ्लोर का और किचन वगैरह का क्लीनिंग, बर्तन, ये सब करने में ऑलमोस्ट 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। मतलब 1 घंटे में मेरा तो ये सारा काम नहीं होता है। अच्छे से सेटिस्फेक्शन के साथ करो, फिर दोनों फ्लोर्स की क्लीनिंग होती है तो 2 घंटे मुझे आराम से लगते हैं। बस इसी के साथ ही बर्तन भी मेरे हो चुके हैं क्लीन। अब मैंने टैप को क्लीन कर लिया है और साथ ही में जो सिंक एरिया है उसे भी साथ के साथ ही क्लीन कर ले रही हूँ वही बर्तन वाले साबुन से ही। क्योंकि वाटर स्टेन ऐसे होते हैं कि अगर साथ के साथ उसे क्लीन नहीं करो तो फिर 2-3 दिन अगर नहीं क्लीन किया ना तो फिर दाग जम जाते हैं। तो फिर इसलिए साथ ही साथ सिंक एरिया को भी क्लीन कर लें। और फिर मॉइस्चर अगर रहता है ना तो फिर जो कॉकरोचेस वगैरह होते हैं किचन में, इनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सिंक को ना लास्ट में क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपने सिंक को कर रही हूँ अच्छे से क्लीन।
एंड बस आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए, मतलब बनाने के लिए तो नहीं पर एडिटिंग के लिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो को 3 बार काइनमास्टर से एडिट किया बट वो एक्सपोर्ट हो ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने दूसरा ऐप डाउनलोड किया। नए ऐप पे एकदम से एडिटिंग करना थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इतनी ज़्यादा मेहनत की है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, मोटिवेशन मिलता है यार आप लोग लाइक करते हो तो। So that's it for today's video. I hope you liked the video, and if you liked the video then don't forget to hit the like button, subscribe to my YouTube channel and also hit the bell icon so that whenever I upload video you get notified first. Thanks for watching. Bye.